मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर शोलापुर हाईवे पर यात्रियों की चेकिंग। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कर्नाटक राज्य सरकार ने सरहदी जिलों के सभी जिलाधिकारियों को कड़े आदेश दिए हैं कि चेक पोस्ट पर यात्रियों को स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए। इसी को देखते हुए बीजापुर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने धुलकेड़ चेक पोस्ट पर जाकर जायजा लेते हुए महाराष्ट्र से आने वालों की चेकिंग करके मूल महाराष्ट्र निवासियों को वापस भेज दिया और कर्नाटक वालों को भी सरहद न पार करने की बात कही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने अगर कोई महाराष्ट्र से आ भी गया तो वो 72 घंटों में RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। ये सारे कदम कोरोना महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हैं। जनता को भी सहयोग करने की अपील की है अधिकारियों ने। खेलो इंडिया गेम्स का इस बार बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी में आयोजन। बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया गेम्स 2022 के आयोजन पर सीएम और केंद्र राज्य खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सभा की। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने कहा कि दूसरे चरण के खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी को भारत सरकार द्वारा बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय में आयोजन करने का फैसला लिया गया है। इस प्रोग्राम में अन्य राज्य से भी खिलाड़ी भाग लेंगे। कुल 17 खेल और 6000 कॉम्पिटिटर इसमें भाग लेंगे। इससे संबंधित खाने की सुविधा और रहने की व्यवस्था को जैन विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के कंधों पर है, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। एमएलए यत्नाल को हाईकमांड से बुलावा। बीजेपी हाईकमांड की ओर से बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को दिल्ली आने का बुलावा दिया गया है। इनके बुलावे पर कल रात ही यत्नाल एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुए हैं। हर बार राज्य के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा और उनके परिवार पर विवादित बयान कर रहे यत्नाल को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोटिस देकर दिल्ली आने की बात कही है, लेकिन यत्नाल ने 2 दिन की मोहलत मांगी थी। इनकी बात को न मानते हुए तुरंत आने का आदेश हाईकमांड से देने पर रात को ही एयरपोर्ट से दिल्ली जाने की बात सामने आई है। सीएम के खिलाफ बिना आरोपों के इल्जाम लगा रहे हैं। यत्नाल को हाईकमांड से नोटिस देकर अपनी सफाई देने की बात कही थी। यत्नाल ने अपनी सफाई में 11 पन्नों में अपने आरोपों की सफाई दी थी, लेकिन कल पंचमसाली समुदाय के सभा में सीएम पर फिर से यत्नाल के बोल बिगड़ने पर तुरंत दिल्ली आने का नोटिस दिए जाने की बात कही जा रही है। अब यत्नाल के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हाईकमांड किस पर मेहरबान है। 65वें राष्ट्रीय कुश्ती खेल में धारवाड़ के रफीक को चांदी का मेडल। जालंधर में आयोजित 65वें राष्ट्रीय कुश्ती खेल में धारवाड़ तालुका के सिंगनहल्ली गांव के रफीक होली ने जीत हासिल करके चांदी का मेडल हासिल किया है। 77 केजी विभाग में रफीक ने मेडल हासिल करके जालंधर में चले इस प्रोग्राम में भारतीय सेना की तरफ से रफीक ने हिस्सा लेकर अपने गांव और राज्य का नाम रोशन किया है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का डर, अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो होगी कड़ी कार्रवाई। मंत्री सुधाकर की चेतावनी। राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस मीट के दौरान कहा है कि राज्य में बहुत से समारोह, विरोध प्रदर्शन, विवाह जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। अधिक से अधिक लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। इससे कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है। राज्य में कोरोना मामले भी ज्यादा हो रहे हैं। राजनेता भी अपने सभा समारोह में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जरूरत है। अगर जनता इन पुराने कोरोना नियमों का पालन नहीं करती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केरल से आने वालों पर हमने भी रोक नहीं लगाई है, लेकिन जनता कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रही है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने की जरूरत है। हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना टीका लगवाने में पीछे हट रहे हैं। एक ही इलाके में अगर 5 लोग कोरोना पॉजिटिव
पाए जाते हैं तो कंटेनमेंट जोन की घोषणा की जाएगी। साथ ही फंक्शंस में मार्शल्स को तैनात करके मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। मार्च से 50 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाने की भी बात कही मंत्री सुधाकर ने। यत्नाल के कहने पर हम क्यों इस्तीफा दें, मंत्री बीसी पाटिल बीजापुर तालुका इटंगीहाल में मीडिया से बात करते हुए राज्य कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने कहा कि आरक्षण न मिलने तक इस्तीफा देने की बात बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कही थी। इस पर उन्होंने कहा कि ये बात सही नहीं है, वो उनका निजी मामला है। आरक्षण की रैली में सिर्फ वो अकेले नहीं थे और भी कई नेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। सीएम यानी एक गौरव का पद होता है, इस स्थान के बारे में मनगढ़ंत बातें करना बहुत अगौरव की बात होगी। यत्नाल के कहने पर हम क्यों इस्तीफा दें, भारत एक सेकुलर देश है, अपने अपने समुदाय के हक के लिए लड़ने का हक सभी को दिया गया है, लेकिन इसके लिए दूसरों पर दबाव डालना गलत होगा, कहा मंत्री बीसी पाटिल ने। एसडीपीआई और पीएफआई पर सिद्धरामैया का बयान। मंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे राज्य के पूर्व सीएम और विपक्षी नेता सिद्धरामैया ने कहा है कि एसडीपीआई और पीएफआई पर कई सबूत मिले हैं, इन सब को बीजेपी का अंदरूनी समर्थन है। ऐसा नहीं होता तो अब तक क्यों इन्हें बयान नहीं किया गया। इन संगठनों को पीएफआई को रैली करने के लिए बीजेपी वालों ने ही अनुमति दी थी। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पीएफआई एसडीपीआई बीजेपी की बी टीम है। इस तरह की बात पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने अपने बयान में कही है। पहले पिछड़े समुदाय के लिए आयोग की रचना हो, बाद में पंचमसाली को आरक्षण मिलेगा, बसवराज बोम्मई। राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने आरक्षण पर कहा कि आरक्षण की मांग करते हुए कई मठाधीश सड़कों पर आ चुके हैं। साथ ही स्वामी जी ने 4 मार्च तक डेडलाइन देकर उपवास रहने की भी बात कही है सरकार से। पंचमसाली समुदाय को अगर आरक्षण चाहिए तो पहले पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की स्थापना की जरूरत है। उस आयोग से ही आरक्षण का फैसला लिया जा सकता है। कानून के दायरे में रहकर आरक्षण पर फैसला लिया जा सकता है। मैं सभी मठाधीशों से अपील करता हूं कि अपनी जिद और हड़ताल वापस ले, कहा। देश के सभी क्षेत्रों में जाति, धर्म और पैसों का खेल चल रहा है। सतीश जारकीहोली बेलगाम के कांग्रेस दफ्तर में बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व नेता विधायक रमेश जारकीहोली ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस की ओर से पैसा नहीं दिया तो बीजेपी वाले हमें मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का इल्जाम लगाते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए जिसे देना होगा वो अपने दिल से दे रहा है। राम मंदिर क्या बीजेपी वालों की प्रॉपर्टी है? नहीं, वो तो जनता की प्रॉपर्टी है। राम मंदिर निधि पर मीडिया की तरफ से जांच करने की भी अपील की है जारकीहोली ने, और मीडिया वालों को भी सत्ता में रहे पक्ष को छोड़कर कांग्रेस की छोटी सी छोटी गलती को दिन भर दिखाकर टीआरपी बटोरते रहते हैं। हमारी गलती दिखाने से क्या जनता को फायदा मिलेगा? आप अगर सत्ता पक्ष की जांच पड़ताल करेंगे तो आम आदमी को फायदा होगा। हम तो सत्ता में नहीं है। पेट्रोल क्यों बढ़ाया गया, गैस क्यों महंगी हुई, इन मुद्दों पर बात करने की मीडिया से अपील की रमेश जारकीहोली ने। कोविड की दूसरी लहर को खत्म करने के लिए रोजाना 30,000 टेस्ट किए जाएंगे, कमिश्नर मंजुनाथ प्रसाद। बेंगलुरु में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की तरफ से हर दिन 30,000 कोविड टेस्ट किए जाएंगे। इसके लिए कड़े आदेश मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने दिए हैं। बीबीएमपी की तरफ से नर्सिंग कॉलेजेस में 18,000 स्टूडेंट्स में से 10,000 स्टूडेंट्स को कोरोना टेस्ट किए गए हैं। साथ ही सोसाइटी में भी रैंडम टेस्ट किया जाएगा। अगर अपार्टमेंट में 5 से ज्यादा केस देखे गए तो उस अपार्टमेंट को सील किया जाएगा। सिनेमा थिएटर, 5 स्टार होटल, फंक्शन हॉल्स में मार्शल्स की नियुक्ति करके मास्क या कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी ली जाएगी, कहा कमिश्नर मंजुनाथ प्रसाद ने।
बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल कांग्रेस की बी टीम में शामिल हैं। मंत्री मुरुगेश निरानी पंचमसाली समुदाय आरक्षण की लड़ाई को कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं, जैसे विजय आनंद काशपनवर और बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल। इस तरह इन पर निशाना साधा मंत्री मुरुगेश निरानी ने पंचमसाली आरक्षण के नाम पर यत्नाल कांग्रेस की बी टीम के जैसे काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री पर जो चाहे बोलते रहते हैं। यत्नाल इस तरह के बयानबाजी बंद करें। सीएम आरक्षण की मांग को गंभीरता से लेकर बहुत जल्द फैसला लेंगे। स्वामी जी भी किसी के बहकावे में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना धरना वापस लेने की भी मांग की है मुरुगेश निरानी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।